हेलो दोस्तों। तो इतिहास के इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं हड़प्पा सभ्यता पर। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता समझने की कोशिश करेंगे। उस समय उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभ्यता और संस्कृति दोनों एक साथ बोला जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, सभ्यता और संस्कृति का। कैसे? तो सभ्यता का अर्थ है कि भौतिक बनावट, अर्थात किसी भी स्थान का भौतिक बनावट को हम लोग सभ्यता कहते हैं। जैसे वहाँ का जो है घर कैसे बना हुआ है, उस जगह का जो है शहरों की बनावट क्या है, पहाड़ कहाँ पर हैं, पठार कहाँ पर है, नदियाँ कहाँ से बह रही है, नदियाँ किस ओर बह रही है, ये सब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में जब हम जानते हैं तो इसको सभ्यता कहते हैं किसी भी स्थान। और संस्कृति ये भावनात्मक चीज़ है, यानी किसी भी स्थान पर मानव जो रहता है उसका कुछ भाषा, कुछ लिपि, यानी कुछ रहने सहने का ढंग होता है अपना, उसको संस्कृति कहते हैं। जैसे अगर हम सभ्यता को अगर पूरा शरीर मानते हैं तो संस्कृति उसका प्राण है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सभ्यता और संस्कृति अलग होती है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी कहते हैं, तो हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वही बनावट के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। इसमें आपको पता, आप पहले भी जानते होंगे कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसका नगर नियोजन कैसा था, किस नदी के किनारे कौन सी शहरें थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग आज जो है शहरीकरण की दुनिया में जी रहे हैं। हम लोग आज कहते हैं कि विश्व का ये शहर अच्छा है, वो शहर अच्छा है, रोम अच्छा है तो इटली का शहर रोम अच्छा है, तो या अमेरिका का शहर अच्छा है। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि हमें ये याद रहना चाहिए कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जो ये शहरी जीवन जी रहे थे। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सभ्यता देखिए, तो इसके बाद जो है, अब कहने का मतलब है कि इसकी खोज कैसे हुई। इसमें हम लोग अभी जो पढ़ेंगे इसमें 3 चीज़ मुख्यतः पढ़ेंगे: खोज, उसके बाद आपको नामकरण और विस्तार। तो सबसे पहले खोज समझते हैं कैसे हुई, इसके पीछे कहानी है। तो कहानी क्या है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन महोदय, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन महोदय जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र सिंधु क्षेत्र में जो है वो यानी टहल रहे थे या घूमने के लिए गए थे। तो वो देखा कि एक पुरानी जो है टीला है। तो उस समय वो उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो एक पुरातात्विक थे, तो इसलिए फिर से वो जो है उस पर काम करना जारी रखे, यानी उसको ढूंढते रहे, उसको जो है समझने की कोशिश करते रहे। फिर वो धीरे धीरे वो जो है 1843 ईस्वी तक जो है क्या करते हैं कि वो अपना डायरी से पुष्टि कर देते हैं, वो अपना डायरी में लिख देते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो है आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले की जो है एक सभ्यता इसमें दबी हुई है। फिर समय आता है डलहौजी का, जिसमें हम लोग जानते हैं कि डलहौजी के समय में रेलवे लाइनें बिछाई गई है। उस समय जो है तो लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1853 से 56 के बीच में। इसी क्रम में जो है वहाँ कार्य चल रहा था, पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था। उसमें जो है ईंट की कमी हो गई थी। ईंट की कमी होने के क्रम में वहाँ के जो मजदूर काम कर रहे थे वो देखा कि यहाँ टीला है, ईंट का टीला, वहीं से ईंट लेना शुरू कर दिया और उससे जो है रेलवे कार्य में मतलब उपयोग करने लगे। उसमें से
दो भाई था जो पढ़े लिखे था, वो जॉन बटन और विलियम बटन। इनको ये लगा कि ये ईंट बहुत पुराने हैं, इसका सूचना जो है ये दे देते हैं जॉन कनिंघम महोदय को। जॉन कनिंघम महोदय, ये इनके बारे में जो है हम क्या है कि ये भारतीय पुरातत्व के जनक है, ये जॉन कनिंघम महोदय। इनको जब दिया जाता है तो ये इन पर काम करना शुरू कर देते हैं। इनको पता चल जाता है कि यहाँ बहुत पुरानी सभ्यता दबी हुई है। बात फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आ जाता है समय 1884 ईस्वी, जिसमें सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया था भारत में। किस लिए? तो भारत की जो भी संस्कृति सभ्यता जो दबी हुई है उसको खोजा जाए, उसको ढूंढा जाए कि आखिर भारत है क्या, भारत क्या प्राचीन में क्या था, इन सब को ढूंढा जाए। तो ये कार्य उन्हीं को दे दिया जाता है। फिर जो है इस पर काम करते हैं सर्वेक्षण विभाग, और धीरे धीरे करके जो है इस सभ्यता को जो है ढूंढने का कार्य करते हैं। सर्वेक्षण विभाग के बाद बात आता है, तब आइए 1921 ईस्वी, यहाँ तक बात आ जाती है ढूंढते ढूंढते। और यहाँ पर जो है जॉन मार्शल महोदय जो है ये सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बनते हैं, और ये कार्य दे देते हैं दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी जो है ढूंढना शुरू करते हैं, और सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान को जो है दयाराम साहनी ढूंढ निकालते हैं, और 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की पुष्टि कर दी जाती है। तो ये कहानी था खोज की कहानी। खोज की कहानी। अब नामकरण आता है हड़प्पा का, कि आखिर हड़प्पा सभ्यता ही क्यों। और कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है नाम। तो इस दोनों के पीछे यही कहानी है कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो जिस स्थान की खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है कि अधिकतर शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। जो अभी वर्तमान में जो है सिंधु नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो ये नदियों वाली बात है। तो इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अब ये हो गया नामकरण। अब आता है विस्तार, कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र कितना था उस समय। हाँ, क्षेत्र कितना था, तो ये आपको बता दिया जाए कि ये हमारे जो है यहाँ उत्तर पश्चिमी भारत, खास करके पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान के क्षेत्र जो है, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान का सुतका गेंडोर, तो ये इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब इसमें विस्तार में जो है चौहद्दी पूछ लिया जाता है। तो चौहद्दी जो है ये आपको उत्तर में जो है मांडा जम्मू कश्मीर जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, वहाँ से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र जो परवरा नदी के किनारे हैं, जो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक। उसके बाद पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान में स्थित है। सबसे पश्चिमी विस्तार था। अब उसके बाद जो है ये पूरब में जो था, ये पूरब में ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो हिंडन नदी के किनारे था। तो दोस्तों आज हम लोग 3 चीज़ समझे हड़प्पा सभ्यता के बारे में: खोज, नामकरण और विस्तार। तो खोज शुरुआत जो होती है वो चार्ल्स मेसन महोदय के द्वारा प्रथम बार टीला की खोज करती है। उसके बाद वो कार्य जो है जॉन कनिंघम महोदय को सौंपा जाता है। 1853 से 56 ईस्वी के बीच वो कुछ कार्य करते हैं। उसके बाद 1884 ईस्वी में ये कार्य सर्वेक्षण विभाग को दे दिया जाता है। उसके बाद जो 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल महोदय आते हैं, वो दयाराम साहनी को ये कार्य सौंप देते हैं और इसकी खोज पूर्ण हो जाती है। एक के बाद एक शहर जो है 1826 के बाद ढूंढना शुरू किए। और आपको पता होना चाहिए कि अब तक जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई चल रही है, अभी तक जो है इसका खोज चल ही रहा है।
तो इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।